अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर एसआर फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आज कमिटमेंट थी हमारी कि आज हमने प्रेस क्लब के सामने जमा होना है, तो आप देख सकते हैं कि जी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और ये मैन लीडर्स हैं जी। बाकी टीमें भी आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रावलपिंडी की टीम हमारे साथ, लीडर्स साथ हैं। हैदराबाद से पहुँच चुके हैं, मुल्तान से पहुँच चुके हैं, टेक्सास से पहुंच चुके हैं। बाकी इंशाल्लाह और लीडर्स भी आ रहे हैं, तलगंग हो गया, चकवाल हो गया और दूसरे शहरों से भी आ रहे हैं। और बाकी कुछ लीडर्स ऐसे हैं कि जो अपने अपने इलाके के प्रेस क्लब के सामने उन्होंने टीमों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और वहाँ भी वो इंशाल्लाह अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, इज़हारी यकजहती का मुजाहरा करेंगे। तो जो लीडर्स अभी तक नहीं पहुँचे, काइंडली उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो रावलपिंडी आ रहे हैं रावलपिंडी प्रेस क्लब के सामने पहुँच जाएँ ताकि हम अपना जो है ना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। कंपनी को रेगुलराइज करके अकाउंट बहाल करने के हवाले से मुतालबा सामने आया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे जीशान। जी जीशान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल। ग्रुप ऑफ कंपनीज की मुतासरीन ने B4U SRG पाकिस्तान प्रेस क्लब माछीवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम गरीब और दरमियाने तबके से तल्लक रखने वाले लोग हैं और हमने छोटे छोटे सरमाया B4U SRG लेवल पर लाखों रुपए की कारोबारी कर रखी थी और हमें माहाना बुनियादों पर माकूल नफा नुकसान की बना पर हर माह हमारे अकाउंट में जमा हो जाता था और जिससे हमारा गुजर बसर आसानी से हो रहा था। मगर गुज़श्ता दिनों से ग्रुप ऑफ कंपनी सैफरमान B4U SRG EO खान नियाजी को नायब रावलपिंडी ने जमानत मरसूख होने पर गिरफ्तार कर लिया और कंपनी के अकाउंट मुंजमद होने से कंपनी का बिजनेस बंद होने की वजह से हमें हमारे हिस्से का मुनाफा मिलना बंद हो गया, जिससे हमारे घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं और नौबत फाकों तक आ पहुंची है। मुतासरीन ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, चेयरमैन नायब जस्टिस जवेद इकबाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद व दीगर वफाकी इदारों से दर्दमंदाना अपील की है कि ग्रुप ऑफ कंपनी के खुदारा रेगुलाइज B4U SRG करें और उसके मंजमद अकाउंट बहाल करें। जी निजी कंपनी B4U SRF में सरमायाकारी करने वाले सैकड़ों अफराद ने कंपनी के अकाउंट्स मुंजमद होने पर प्रेस क्लब के बाहर पुरअमन एहतजाज किया। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे ओवैस शब्बीर से। जी ओवैस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ माछीवाल में। जैसा कि नाज़रीन आपको बताता चलूँ, एक निजी कंपनी B4U SRG ग्रुप जिसमें छोटे छोटे इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उनके जो CEO सैफुर्रहमान खान नियाजी जो कि इस वक्त रावलपिंडी नैब की हिरासत में है, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त B4U SRG ग्रुप के जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं। आइए उनसे जानते हैं, इस वक्त वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस वक्त हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा है। जी आज जो हम पुरअमन एहतजाज के लिए इकट्ठे हुए हैं, जी जो सब लोग आपको नज़र आ रहे हैं, इन लोगों ने अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में की थी और इनको माहाना बर वक्त मुनाफा मिल रहा था, जिसकी वजह से इनके घरों में खुशहाली थी और इनके चूल्हे जल रहे थे और इनके बच्चों का मुस्तकबिल भी बेहतर इनको नज़र आ रहा था। लेकिन जब से नायब रावलपिंडी में ये केस फाइल हो चुका है और उस वक्त से लेकर अब तक जो सैफुर्रहमान नियाजी के जो अकाउंट थे कंपनी के, वो सारे मुंजमद कर दिए गए, बंद कर दिए गए, जहां से हमें माहाना जो इनकम आनी थी, जो हमें मुनाफा मिलता था, नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर वो मिलना बंद हो गया है। तो इस वजह से हम सब लोग यहाँ परेशान हैं और माछीवाल में हम लोगों ने मिलकर ये एक खामोश एहतजाज अब हुकूमत वक्त को रिकॉर्ड कराना चाहा है कि वो खुदारा हमारे इस हाल पर तवज्जो फरमाएं, ताकि नौकरियां तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर इन लोगों ने कुछ सरमाया अपना जमा करके इस कंपनी में लगाया है तो वहाँ से नफ़ा लेके अपने घरों के चूल्हे तो जला रहे हैं। तो मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जनाब चेयरमैन नैब से यही दरख्वास्त है कि इस मामले को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हल किया जाए और हमारे लोगों को मुस्तकिल इस कंपनी के साथ जो नफ़ा नुकसान की बिना पर हमें नफ़ा दे रहे थे, कोई रेगुलाइज करके हमें मुस्तकिल ऐसा निज़ाम दे दिया जाए जिससे हम फिर खुशहाली की तरफ जा सकें। बहुत शुक्रिया जी।
जी बिल्कुल, जैसा कि नाज़रीन आपने सुना कि इनका यही हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इस कंपनी को लीगलाइज़ किया जाए। जो हमारे चूल्हे चल रहे थे उन्हें चूल्हे चलने दिए जाए। जी आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान हमारे सिस्टम को बहाल करो, कदम बढ़ाओ सैफुर रहमान, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ सैफुर रहमान, हम तुम्हारे साथ हैं। रिहा करो, रिहा करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, पावर, रिहा करो, हमारे चूल्हे जलने दो, हमारे चूल्हे जलने दो, जलने दो, जलने दो, बहाल मार्केटिंग के कानून को मार्केटिंग कानून को रेगुलाइज करो, महाशी कत्ल बंद करो, महाशी कत्ल बंद करो, महाशी कत्ल बंद करो, महाशी कत्ल बंद करो, बंद करो। जुल्म के वादे हम नहीं मानेंगे, अपने वादे पूरे करो, अपने वादे पूरे करो, अपने वादे पूरे करो। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। रहमान साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। बेशुमार, 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 बेशुमार। ठीक है, ठीक है। जिंदाबाद, कदम बढ़ाओ सैफुर रहमान, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ सैफुर रहमान, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी शान, मेरी शान सैफुर रहमान, सैफुर रहमान, मेरी शान, मेरी शान सैफुर रहमान, सैफुर रहमान, मेरी शान, मेरी शान सैफुर रहमान, सैफुर रहमान, सैफुर रहमान को रिहा करो, सैफुर रहमान को रिहा करो, हमारे अकाउंट्स बहाल करो, हमारे अकाउंट बहाल करो, पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग को बहाल करो, पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग को बहाल करो। खुशी हो या गम, सैफुर रहमान के साथ, 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 सैफुर रहमान खान ने अभी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, सैफुर रहमान खान ने अभी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
ये डी चौक पे धरना हो रहा है। यकजहती हो रही है सैफुर रहमान खान नियाज़ी के साथ। यकजहती हो रही है सैफुर रहमान खान नियाज़ी के साथ। इसमें ये हो रहा है जनाब कि पाकिस्तान में एक सिस्टम है रेगुलाइज कर हो रहा था, बंद इन्होंने किया। 6 लाख बंदे का रोज़गार जो है ना ख़त्म हो गया। सिर्फ 6 लाख बंदा नहीं है बल्कि वो 30 लाख ख़ानदान है। हर एक बंदे के पीछे उसकी पूरी फैमिली है। बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा था, 5 साल से चल रहा था। जिसकी कंपनी है सैफुर रहमान खान, कोई भी बैरून मुल्क से अगर कोई बंदा आता है तो यहाँ पे जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। और अब ये सूरत हाल हो गई है कि लोग रोड पे आ गए हैं। 30 लाख लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं। अब सिस्टम तो चलना चाहिए। हमारे साथ जितने लोग हैं इनका ये मुतालबा है कि सिस्टम चले और सिस्टम को चलना चाहिए। और एक हमारी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है, गरीब आवाम का चूल्हा बंद हुआ है। थोड़ा सा सीधा करें डॉक्टर साहब अंदर आओ। डॉक्टर नासिर साहब भाईजान जाए आप इनके साथ हैं? साथ हैं इनके? आ जाओ ना, आप जाए ना, मिल जाएंगी तस्वीरें। हमें काम कर को आप गैदरिंग लगाइए। चलो ठीक है। मलिक साहब एक हाथ खड़ा कर लो। एक हाथ खड़ा कर लो। सैफुर रहमान खान नियाज़ी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सैफुर रहमान खान नियाज़ी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सैफुर रहमान खान नियाज़ी कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे चूल्हे जलने दो, जलने दो, चूल्हे जलने दो। पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग कानून को हमारा मुआशी कत्ल बंद करो, मुआशी कत्ल बंद करो। सैफुर रहमान साहब को रिहा करो, सैफुर रहमान साहब को रिहा करो, सैफुर रहमान साहब को रिहा करो। नेटवर्क मार्केटिंग को बहाल करो, नेटवर्क मार्केटिंग को हमारे सिस्टम को हमारे सिस्टम को चलने दो, हमारे सिस्टम को चलने दो। सैफुर रहमान खान नियाज़ी को सैफुर रहमान खान नियाज़ी को चलने दो, चलने दो, चलने दो। बहाल करो। पावर, पावर। सबूत नहीं है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो नहीं दिया स्टाम्प, उन्होंने स्टाम्प बना के जो बनाई है ड्यूटी वो बना के दोनों लिखे बना के ठीक है। हमारे ये जितने भी हैं ये सब और जन्म नहीं है। और अभी ये तो चंद लोग हैं हमारे इंशाल्लाह इतने हमारे 6-7 लाख लोग हैं, 6-7 लाख लोग हैं पूरे पाकिस्तान। ठीक है, 6-7 लाख खानदान है। ये 6-7 लोग नहीं है, 6-7 लाख खानदान है। ठीक है, और ये हमारा मीडिया जो है ना वो भी हम कहते हैं यार आप लोग हमारे इनके कसीदे ना लिखे, लेकिन जो सच है वो लिखे, जो सच है वो लिखे उसको मीडिया से। हाँ जी, आप इसका कल मैं इंशाल्लाह इसकी जो यहाँ पे हमारे ये जो मेंबरान इकट्ठे हुए हैं अपना B4U ग्रुप ऑफ कंपनी के, इसमें से SRG ग्रुप और B4U के बंदे ये तमाम के तमाम पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं। कराची से आए हुए हैं, हैदराबाद से आए हुए हैं, सकर से आए हुए हैं, डस्का से आए हुए हैं, ठीक है, और मियाँ चुनू से आए हुए हैं, सियालकोट से आए हुए हैं, लाहौर से आए हुए हैं, खान से भी आए हुए हैं, ठीक है, आज़ाद कश्मीर मरी से आए हुए हैं, KPK के तमाम दोस्त आए हुए हैं, बटाबेर से, स्वास्थ्य से और चारसदा से और मरदान से आए हुए हैं। ये तमाम लोग सैफुर रहमान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हुए हैं और अदारों को ये बताने आए हुए हैं, ठीक है, कि सैफुर रहमान साहब ने हमारे साथ कोई धोखा नहीं किया, कोई फराड नहीं किया। 5 साल इस कंपनी को हो गए, जब तक
नैब ने हमारे अकाउंट बंद नहीं किए, सील नहीं किए, उससे पहले तक हमें बराबर जो है ना एक एक दिन का इनकम हमें ये कंपनी हमारे डिलीवर करती रही है। मतलब 5 साल से हमें डिलीवर कर रही है। अब जाके जब सैफुर रहमान साहब को बंद कर दिया गया, उसके सिस्टम को बंद कर दिया गया, तो अब इन लोगों के घरों के चूल्हे बुझ गए। ये तकरीबन 6 लाख लोग हैं और इनकी 6 लाख खानदान ये जाके बनते 30 से 35 हज़ार अफराद बनते हैं, जो कि इस फैसले से जो है ना वो मुतासिर हुए हैं। ठीक है, हम हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर से ये दरख्वास्त करते हैं, ठीक है, कि सैफुर रहमान साहब को इंसाफ दिया जाए। वो बिल्कुल बेकसूर हैं, उन्होंने गलती की ये कि आपके वादे के ऊपर अमल करते हुए यहाँ पे आके उसने 400 अरब रुपए के प्रोजेक्ट लगाए पिछले 4 साल में। यहाँ पे कोई एक दुकान भी डालता है तो वो पूरे साल कामयाब नहीं होती है। और सैफुर रहमान साहब ने यहाँ पे आके बाहर से इन्वेस्टमेंट लाई, बाहर उसको कुछ नहीं हुआ। 25 से 30 साल वो बिजनेस करता रहा है मलेशिया में बैठ के पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में आके उसको मुसीबत बढ़ गई है। ये मुसीबत बढ़ गई है कि उसने इन्वेस्टमेंट क्यों किया, यहाँ पे आके 4 साल रुपए के प्रोजेक्ट क्यों लगाए। अब प्रोजेक्ट लगाए जो 6 लाख लोग हैं, इन्होंने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं नफा और नुकसान की शराकतदारी पे, और एक एक दिन में इनको डेली का इनकम आता रहा है कि एक पाई भी सैफुर रहमान साहब के तरफ जो ना बकायात नहीं है। ठीक है, अब जब मैं अपने अकाउंट बंद कर दिए तो अभी हमारा सब कुछ बंद हो गया, इनकम बंद होगी, लोगों के घर के चूल्हे बुझ गए। इसमें बेवा ख़वातीन शामिल हैं, इसमें ख़वातीन जो जॉब करती हैं वो घर से नहीं निकल सकती हैं, वो यहाँ पे जॉब मतलब यहाँ से वो अपने इनकम कमा रही है, घर का निज़ाम चला रही हैं। ऐसे ख़वातीन जिनके घर में कोई मर्द नहीं है, वालिदैन उनके बूढ़े हैं, वो यहाँ पे अपना निज़ाम चला रही हैं, बेवा ख़वातीन चला रही हैं। ऐसे लोग हैं जो माजूर हैं, उनके घर के चूल्हे यहाँ से जो गूंगे हैं, जो बेरे हैं, ठीक है, उनके खास तौर पे हमारे इस्लामी निज़ाम में जो हाफिज़ुल कुरान है, नाबीना है, या जो मस्जिद के इमाम हैं, हमारे पास चपरासी की तनख्वाह ठीक ठाक होती है, लेकिन मस्जिद के इमाम की तनख्वाह बहुत कम होती है। B4U SRG ग्रुप में इन्वेस्टमेंट की, हमें सैफुर रहमान नियाजी पे फुल एतमाद था और वो हमेशा हमारे एतमाद पे पूरे उतरे। हमारे साथ कोई उसने धोखा नहीं किया, कोई उसने फ्रॉड नहीं किया। हम लोगों ने अपनी मर्जी के साथ इस सिस्टम में इन्वेस्टमेंट की। इस सिस्टम में इन्वेस्टमेंट इसलिए की कि गवर्नमेंट के पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी कि लोगों को नौकरियां दे सके, लेकिन ये वाहिद सैफुर रहमान नियाजी ही था जिसने 6 लाख लोगों को इस सिस्टम के साथ लगा के 30 लाख लोगों के घर के चूल्हे चलाए। और आज तक उसने किसी बंदे के साथ, किसी फर्द वाहिद के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया। अगर हम लोग परेशान हुए हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से परेशान हुए हैं और नैब की वजह से परेशान हैं, जिसने सैफुर रहमान नियाजी साहब को अरेस्ट करके हम सारे लोगों को मायूस किया है। मेहरबानी की जाए, सैफुर रहमान नियाजी को इस सिस्टम को चलने दिया जाए, चाहे गवर्नमेंट इसको रेगुलाइज करे या इसके मतलब कोई ऐसा कानून वाज़े करे कि नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां पाकिस्तान में आके अपना काम कर सकें और पाकिस्तान खुशहाल हो सके। थैंक यू। जी, मैं एज ए इन्वेस्टर B4U SRG ग्रुप ऑफ कंपनीज में था और इस कंपनी से मुसलसल 2 साल से हमें रिज़्क मिल रहा था। मैं एक मज़दूर आदमी था, लेकिन इस सिस्टम ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि मुझे जितनी इनकम चाहिए थी मुझे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में उतनी बिल्कुल माकूल मिल रही थी। लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है उसने मुझे फाका कशी पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि जो बंदा हमारे दुख दर्द सुनने के लिए मलेशिया से पाकिस्तान में आया और आके उसने हमारे लिए 20 कंपनियां खड़ी कर दी, लेकिन हमारे सिस्टम ने, हमारे इदारों ने, मैं माजरत से कहता हूँ, मैं किसी को कुछ अटैक नहीं करना चाहता, लेकिन जो हमारा निज़ाम गवर्नमेंट है उसने हमें दोबारा फिर वापस रोड पे खड़ा कर दिया। आज तकरीबन ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल में 30 लाख लोग, यानी कि 6 लाख फैमिलियाँ इस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन हमारे इस सिस्टम ने, हमारे इन
माजरत के साथ हमारे इदारों ने हमें वापस वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ से हमने आज से 4-5 साल पहले सफ़र शुरू किया था। तो लिहाजा मेरी वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर से वज़ीर आज़म मोहम्मद इमरान ख़ान साहिब और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और जनाब चेयरमैन नैब से मोदबाना गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं दोबारा भी कह रहा हूँ कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस सिस्टम को पाकिस्तान में रेगुलाइज करके प्रॉपर इस पर रेगुलेटर अथॉरिटी बिठा के इस सिस्टम को चलाया जाए, ताकि मज़ीद भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है जो पाकिस्तान में कारोबार करने से डरते हैं वो पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी लेके आएँ और हमारे जैसे लाखों करोड़ों बेरोज़गार लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करें और निज़ाम हुकूमत इस मामले पर बगौर जायज़ा ले। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सिटी 10 न्यूज़ और मैं हूं शहर बानो। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खबर शामिल करती है माछीवाल से निजी कंपनी B4U SRG के साथ तकरीबन 6 लाख अफराद मुंसलिक हैं। हकीकतन ये 6 लाख अफराद नहीं, 6 लाख खानदान हैं जिनके अकाउंट्स मुंजमद होने पर पाकिस्तान प्रेस क्लब माछीवाल के बाहर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे खालिद महमूद जट से। जी खालिद महमूद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ माछीवाल में और हमारे साथ निजी कंपनी B4U SRG के नुमाइंदे मौजूद हैं जिनके CEO साहब सैफुर रहमान खान न्याजी साहब को रावलपिंडी में नैब ने अरेस्ट किया हुआ है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका हुकूमत वक्त के बारे में क्या कहना है। मेरी जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद इमरान ख़ान साहब और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन नैब से हम्बल रिक्वेस्ट है कि B4U SR ग्रुप ऑफ कंपनी ने हमने अपनी जमा पूंजी थोड़ी थोड़ी, किसी का 1 लाख किसी का 4 लाख हमने इन्वेस्टमेंट की। हमें प्रॉपरली सैफुर रहमान खान साहब प्रॉफिट दे रहे थे और हमारा सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा था। हमें सैफुर रहमान साहब ने ना कभी धोखा दिया ना उसने फ्रॉड किया। वो बंदा तो बाहर से सरमायाकारी लेके पाकिस्तान में आया और इधर हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे लोगों ने उन पे एक लेबल लगा दिया कि जनाब इसने फ्रॉड किया। देखें, उसके अकाउंट फ्रीज हैं, उसके अकाउंट्स बंद हैं, उसमें उसने 1 रुपया भी नहीं निकाला, लेकिन उसने इसके बावजूद पाकिस्तान में 18 से 20 कंपनियां खड़ी कर दी और 30 लाख लोगों को रोजगार दिया। अब जब से उनको अरेस्ट किया है तब से लेके आज तक हम फाका कशी की सूरत हाल में हैं। लेकिन हुकूमत वक्त से हमारी ये इल्तिजा है कि इस सिस्टम को रेगुलाइज करके कंटिन्यू किया जाए ताकि जिन लोगों का रोजगार चल रहा है वो फाका कशी से बच सकें। शुक्रिया। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि उनके CEO साहब को रिहा किया जाए और उनकी जो कंपनी है उसको दोबारा से उसी तरीके से